का मरीज अगर दवाई नहीं खाएगा तो क्या होगा? जी नाजरीन, ये इंतहाई अहम टॉपिक है, इसे एंड तक लाजमी सुने। जब कोई दिल का मरीज, जैसा कि उसको हार्ट अटैक हो चुका है या उसे कोई दूसरे दिल के मसले हैं लाइक वेल्व्स हैं या उसका बाईपास हो चुका है या वैसे वो डायग्नोज केस है एंजाइना का या रूमेटिक हार्ट डिजीज का या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, तो ये वो दिल के अमराज हैं जो मुख्तलिफ मरीजों में पाए जाते हैं और इनके लिए दवाई बहुत ज़रूरी है। अगर दिल का मरीज ये दवाइयाँ जो उसको उसके कार्डियोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब की हैं वो नहीं इस्तेमाल कर रहा तो उसका मसला बढ़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि अगर उसके दिल में की नाली में स्टेंट है और मरीज दवाई नहीं खाता तो उसका स्टेंट बंद हो जाएगा और जब स्टेंट बंद होगा तो मरीज को दोबारा हार्ट अटैक होगा और वो बड़ा हार्ट अटैक होगा, उससे जान भी जा सकती है। सिमिलरली अगर हार्ट वेल्व का पेशेंट है, उसे वेल्व डला हुआ है और खून पतला करने वाली ये गोली लाजमी खानी होती है, तो मरीज अगर ये गोली नहीं खाएगा तो उसका वेल्व बंद हो जाएगा और वेल्व बंद होने के साथ मरीज का दिल भी बंद हो जाएगा। लिहाजा ये दवाइयां बहुत जरूरी हैं। सिमिलरली अगर पेशेंट नॉन केस है एंजाइना का कि अभी उसे स्टेंट वगैरह नहीं डले, लेकिन अगर वो मेडिसिन नहीं खाता तो उसकी अलामात बढ़ेंगी। जो उसकी नाली की तंगी पहले अगर 70% है, 60% है, 80% है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के 100% बंद होके मरीज को एक सीवियर हार्ट अटैक हो सकता है। सिमिलरली जो दूसरी दिल की बीमारियां हैं जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज है कि जिसमें मरीज को एक स्पेसिफिक इंजेक्शन 1 महीने बाद लगाना होता है और बाकी कुछ एंटीबायोटिक्स भी लेनी होती हैं और साथ कुछ इस तरह की दवाइयां भी हैं जो लेनी होती हैं। कोई इस तरह वेल्वुलर का भी मसला इसमें आ जाता है या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो ऐसे मरीज अगर दवाई नहीं खाते तो मरीज का नुकसान होगा, उनका मसला बढ़ेगा, उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि मरीज कहते हैं कि नहीं हम दवाई नहीं खाते, हमें दवाई लग जाती है, तो यह मरीजों की खामख्याली है, क्योंकि दवाई ना खाने से आपको नुकसान ज्यादा होंगे, फायदे बिल्कुल कम होंगे। जबकि दवाई खाने के फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मरीज हैं या हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। सबसे पहले तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके कोशिश करें कि आपको मसला ही ना बने, लेकिन अगर बन गया है तो अपने फिजिशियन के मशवरे के मुताबिक दवाई इस्तेमाल करें। किसी भी नॉन मेडिकल बंदे और जो सोसाइटी में खुद साख्ता डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स या क्लिनिशियंस बने हुए हैं, इनकी बातों पे अमल ना करें, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां बचाएं। बहुत शुक्रिया।